Hello friends, welcome to JV classes. So today we will study science chapter 3 which is our skeletal system. So in this I will teach you this chapter in three parts which is our skeleton, joints and ligaments and muscles. So today I will teach you about our skeleton. So let's start. Let's take a short intro. We know that a group of organs that work together to perform a particular function for the body is called an organ system. The organ system which is made up of bones is called the skeletal system. अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जब ये ऑर्गन एक साथ आते हैं तो ये लोग एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे कि आपने फोर्थ में पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो जो सिस्टम बोन से मिलके बना होता है उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ते कि आज स्केलेटन क्या होता है। There are 206 bones in our body that are connected together to form a framework called skeleton. This framework encloses and protects all the internal organs and provides support, strength and shape to our body. अब हमारी जो बॉडी है वो 206 बोन से कनेक्टेड होती है और ये कनेक्ट होकर 206 बोन्स बनाती है एक स्पेशल फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं स्केलेटन। आप जब पैदा हुए होते हैं आपके पास 300 बोन्स होती है, लेकिन जो 300 छोटी छोटी बोन्स है वो एक साथ आके 206 बड़ी बड़ी बोन्स बनाती है। ये एक साथ फ्यूज हो जाती है, एक दूसरे के साथ आ जाती है, मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है एक स्केलेटन का। ये it provides shape to our body, it provides support and strength to our body, it provides protection to the delicate internal organs like heart, lung, brain, etc. It contains a fatty substance called bone marrow which forms blood. It helps in the movement of our body with the help of muscles. अब ये तो इसके फंक्शन थे। अब मैं आपको फंक्शन हिंदी में बताता हूँ। ये क्या होता है, हमें बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है, हमें बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। ये हमारी बॉडी के जो बहुत कीमती डेलिकेट ऑर्गन होते हैं जिनको बहुत केयर देनी होती है जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर एक फैटी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर जो बोन से बनता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। और ये फैटी सब्सटेंस का भी एक काम है, वो क्या है कि ये ब्लड बनाता है। और बोन जो स्केलेटन होते हैं वो हमें मूवमेंट में मदद करता है मसल्स के साथ हेल्प के। मसल्स की वो हेल्प देता है हमें मूवमेंट देने के लिए। अब जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम में स्कल होता है, बैकबोन होती है, रिब केज होता है, दो पेयर्स होते हैं रिम्स के, दो ग्रिडल्स के पेयर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जो ग्रिडल्स के दो टाइप होते हैं, दो पेयर्स होते हैं, दोनों का एक एक नाम है। पहले का है पेक्टोरल ग्रिडल और दूसरे का है पेल्विक ग्रिडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलेटल के डायग्राम में कि स्कल है, पेक्टोरियल ग्रिडल, रिब केज है, बैकबोन है, पेल्विक ग्रिडल्स और रिम्स है। ओके, रिम्स हाथ और पैर दोनों में होती है, आप अच्छे से भी पढ़ा हुआ मैं आपको। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कल क्या होता है। A skull is made up of 21 fixed bones and the lower jaw. अब जो हमारा स्कल होता है वो 21 फिक्स्ड बोन और हमारे निचले जबड़े यानी कि लोअर जॉ से बनता है। अब जॉ को हम हिंदी में जबड़ा कहते हैं। The 8 flat bones interlock together, enclose and protect the delicate vein inside it. It is called the vein box. अब जो 8 फ्लैट चपटी बोन्स होती है, जो 8 चपटी बोन्स होती है, फ्लैट होती है, जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होती है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है ब्रेन के चारों ओर, जिससे ब्रेन भी बचता है और ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो भी बचते हैं। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम वेन बॉक्स कहते हैं। द फेशियल रीजन हैज 14 बोन्स। अमंग दीज फेशियल बोन्स द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल जॉइंट। अब जो फेशियल रीजन होता है उसके 14 बोन्स होती है। इस सारी फेशियल बोन्स में जो लोअर जॉ है वो एक लौता मूवेबल जॉइंट है। इट एनेबल अस टू टॉक एंड ईट। द स्कल हैज होल्स फॉर ईयर, आईज, ईयर, नोज एंड माउथ। अब ये जो होता है लोअर जॉ वो हमें मदद करता है बोलने में और खाने में। अब जो स्कल होता है उसमें छेद, उसमें होल्स होते हैं आईज के लिए, हमारे कानों के लिए, हमारी नाक यानी कि नोज के लिए, हमारे मुंह यानी कि मुंह के लिए। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जो हमारी बोन्स होती है उसमें 50% वाटर होता है और 50% सॉलिड मैटर। अब हम देखते हैं व्हाट आर बैकबोन। व्हाट इज बैकबोन? द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग शेड बोन कॉल्ड वर्टेब्रे। अब जो हमारी बैकबोन होती है वो 33 स्मॉल रिंग शेड बोन्स बन जिसको हम कहते हैं वर्टेब्रा। अब
The skull is attached to the backbone which form the main axis of skeleton. Out of 33 vertebra, the first 7 are present in the neck region. अब हमारा स्कल जो होता है वो अटैच्ड होता है बैकबोन से जो स्केलेटन का मेन एक्सिस बनाता है. अब इन 33 vertebrae में से जो फर्स्ट 7 होती है वो नेक के रीजन में होती है. The vertebrae join together to form a strong column called spine or vertebral column. अब हमारी जो vertebra है वो ज्वाइन होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाती है जिसको हम स्पाइन या फिर vertebral column कहते हैं. The joints of the vertebrae allow slight movement. अब जो vertebra की joints होती है वो छोटे मोटे slight movement, हल्के फुल्के movements हमें करने देते हैं. Due to this we can move our backbone forward and backward. इसकी वजह से हम अपने बैकबोन को आगे और पीछे कर पाते हैं. Each vertebra is a hole through which the delicate spinal cord passes. Thus it protects the spinal cord. अब हर vertebra में एक छोटा सा होल होता है जो उससे स्पाइनल कॉर्ड को पास होता है. स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत डेलिकेट यानी कि बहुत कीमती होती है, बहुत केयर करनी होती है इसकी, यानी कि vertebra जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है. अब vertebra के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 मेन पार्ट्स होते हैं, 5 तरीके की vertebra होती है. वो क्या है? कैविकल, रंबल, सैक्रम, थ्योरिक और कॉक्सियक्स. अब कैविकल का क्या रोल होता है? Cervical vertebra support head and neck, and the thoracic vertebra keeps the ribs in place. अब जो cervical vertebra होता है वो हमारे neck और head को support करता है, और जो thoracic vertebra होता है वो क्या करता है? हमारे ribs को उनकी जगह पे रखता है, स्थिर रखता है. अब हम देखते हैं कि ribs और rib cage क्या होता है. Ribs are thin, flat and curved bones. They make a cage around our chest. This cage of bone is called rib cage. अब rib होती है वो thin, flat, curved bones होती है. ये केज बनाती है बॉडी के चारों ओर, जिसे हम कहते हैं रिब केज. ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. 10 of these ribs pair connected to the breastbone in front and to the backbone at the back. अब इनमें से 10 रिब पेयर्स कनेक्ट होते हैं ब्रेस्ट बोन से, जो हमारे बॉडी के आगे होती है, और बैकबोन में होती है जो पीछे होते हैं बैकबोन. The lowest 2 pairs are joined only to the backbone and are called floating ribs. अब जो सबसे नीचे के 2 pairs होते हैं वो ज्वाइन होते हैं सिर्फ बैकबोन से ज्वाइन होते हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. इन ऑल दे आर 12 pairs of bow shaped ribs. अब पूरे में हम देखें तो वैसे 12 pairs है bow shaped के, 12 pairs है. ओके फ्रेंड्स, अब हम एक और मैं आपको फन फैक्ट बता दूं कि कार्टिलेज इज अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस. इट होल्ड्स द बोन इन इट्स प्लेस. अब कार्टिलेज जो होती है वो एक टफ इलास्टिक सब्सटेंस होती है जो बोन को उसके प्लेस में रखती है. अब हम देखते हैं व्हाट आर लिम्स. अ स्केलेटन हैज 2 pairs of limbs, forelimbs and hindlimbs. The forelimbs or arm have 3 bones, humens in upper arm, radius and ulna in lower arms. The wrist and hands are made up of many small bones. अब हमारे स्केलेटन के 2 पेयर होते हैं विम्स के, फोरविम्स और हैंड विम्स. फोरविम्स या फिर आर्म जो होती है उसमें 3 बोन्स होते हैं, ह्यूमरस अपर आर्म में और रेडियस और उल्ना लोअर आर्म में. और जो रिस्ट और हैंड्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बोन से बने होते हैं. द हैंड विम्स और लेग्स हैव 3 बोन्स. अब जो हैंड विम होते हैं जिनको हम लेग भी कहते हैं उनमें भी 3 बोन होते हैं. फेमर इन अपर लेग एंड टिबिया एंड फिबुला इन लोअर लेग. Femur bears the weight of the whole body. It is the longest bone found in our body. The ankle and toes have many small bones. अब हिंड्रम्स के भी होते हैं आपके 3 बोन्स. हिंड्रम्स लेग भी होते हैं, हिंड्रम्स लेग होते हैं. अब इसके 3 बोन्स कौन कौन से? फेमर जो अपर लेग में होता है, टिबिया और फिबुला जो लोअर लेग में होता है. अब फेमर के ऊपर है पूरी बॉडी का वेट होता है, और फेमर यानी कि आपके जो थाई के पास के वो फेमर हो गया. अब तो फेमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की. बुक में तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ लॉन्गेस्ट है, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है. और एंकल और टोस जो होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनती है. अब आज की वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आते जो है ग्रिडल्स. अब द रिम्स आर कनेक्टेड टू द ग्रिडल्स. दीस ग्रिडल्स कनेक्ट द रिम्स टू द मेन बॉडी. अब जो रिम्स होती है वो ग्रिडल से कनेक्ट होती है. ये ग्रिडल्स रिम्स को मेन बॉडी से कनेक्ट करती है. The forelimbs are attached to the pectoral girdle and the hindlimbs are attached to the pelvic girdle. अब मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि गिर्डल्स के 2 टाइप होते हैं, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल. तो जो फोरलिम्स होती है यानी कि जो हमारे हाथ होते हैं वो पेक्टोरियल गिर्डल से कनेक्ट होते हैं, और हिंडलिम्स यानी कि हमारे जो पैर होते हैं वो पेल्विक गिर्डल से कनेक्ट होते हैं. The pectoral girdle consists of a shoulder blade and a collarbone. The pelvic girdle consists of 2 hip bones, sacrum, vertebra and
कॉकियक्स वर्टेब्रा। अब जो पिक्टोरियल ग्रेटर होती है उसमें एक शोल्डर ब्लेड होता है और एक कोरल बोन होती है। और जो पेल्विक ग्रेटर होता है उसमें 2 हिप बोन होती है। स्केलम वर्टेब्रा होता है, कॉकियक्स वर्टेब्रा होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में आपको ज्वाइन और लिगामेंट्स के बताऊंगा, बहुत सारे फन फैक्ट्स बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल से बने रहिए। मेरे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।